थोड़ा बहुत ऐश्वर्या का सीजन एंड थोड़ा बहुत 15 मैंने रिलेट किया है काफ़ी तेजस्वी से। नो इवन इफ समबडी ट्राई, उनको अगर फुटेज लेने के लिए या मुझे मलाइन करने के लिए आना है, उसने लिटरली मुझे कुछ एपिसोड्स तो उसने मेरे को लिटरली वर्बली बोले थे अपने कि मैं ना बड़ा इंट्रोवर्ट सा था और मैं पीपल्स मैन, उसको दोस्ती करना अच्छा लगता है और वो दोस्ती निभाता है। आज भी आप उसको अब्दू के साथ देखोगे, आज भी आप उसको अरिजीत के साथ देखोगे, मेरे साथ देखोगे, हीरो के साथ देखोगे, वो अपनी दोस्ती निभाता है। See, the thing is, Aishwarya is married. Yeah. And when her husband doesn't have a problem and she has such an amazing, understanding husband, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही उसको भाव देने की ज़रूरत थी। Hi guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Filmy Beat. हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी योर, वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ है बिग बॉस 18 की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंटेस्टेंट नायरा बैनर्जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ बिग बॉस 18 के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नायरा, मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है, आई एम श्योर यू आर वन ऑफ दो सेलिब्रिटीज़ विच आई नो, आई थिंक जिनको ऑलमोस्ट हर साल ही शायद ये रियलिटी शो ऑफर होता है एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन रीज़न ये शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वॉट एवर द रीजंस आर। क्या रीज़न था अब तक इस शो को ना करने का और क्या रीज़न अब था कि अब आप इस शो को कर रहे हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले जब मुझे पहली बार ये शो ऑफर हुआ था जब मैं दिव्य दृष्टि कर रही थी, दैट वाज अराउंड लाइक 4-5 years ago। उसके बाद से ऑब्वियसली कंटिन्यूसली आई बीन इन टॉक्स ऑन एंड ऑफ हर साल। बट उस वक्त मैं नहीं करना चाह रही थी बिकॉज आई वाज ऑलरेडी शूटिंग फॉर दिव्य दृष्टि। मेरे पास उस टाइम पे टाइम नहीं था आने के लिए। सेकेंड जब हुआ उसके बाद आई वॉज नॉट रेडी बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि बिग बॉस में इंस्टाग्राम में बहुत हाईलाइटेड वीडियोज़ जो होते थे वो बहुत सिर्फ अग्रेसिव एंड इमोशनल वाले ही होते थे। तो मुझे लगा था कि शायद वहाँ पे बहुत झगड़े होते हैं एंड वाई वुड आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ माई पीस, क्योंकि आई हैड कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट इमोशनल स्टेट जहाँ पे आई लॉस्ट माई डैड एंड आई लॉस्ट माई फैमिली मेम्बर्स। सो उस जोन में आने के बाद आप पीस करना चाहते हो, आप मूव फॉरवर्ड इन लाइफ करना चाहते हो, यू डोंट वांट एनीथिंग दैट विल पुल यू डाउन एंड मेक यू इमोशनल और हर्ट यू, राइट? तो उस रीज़न की वजह से फिर मैंने नहीं लिया। एंड देन उसके बाद कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ओवर्टली बहुत ज़्यादा आई थिंक देयर वर सम कंटेस्टेंट्स व्हिच हु वर टू अग्रेसिव, आई गेस। सो बिकॉज उस रीज़न की वजह से आई वाज लाइक आई एम नॉट श्योर कि मैं इस टाइप के सर्कमस्टेंस में जाने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, तो वो एक मेंटल वो था कि मैं तैयार हूँ कि नहीं, मेरे पास टाइम है कि नहीं। इवन देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर इज लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो आपको कंसिडर करना पड़ता है। एंड फाइनली तो उसके पहले तक तो मैंने डिसाइड ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं था। मुझे वो इंटरेस्ट तब तक नहीं था। आई जस्ट हर्ड ऑफ बिग बॉस एंड हर्ड ऑफ दीज थिंग्स बट आई डिडंट नो द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। लास्ट ईयर जब मैंने देखा थोड़ा बहुत बिग बॉस, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड गई थी वहाँ पे, उस वक्त जब मैंने स्टार्टिंग से देखा थोड़ा बहुत, तब मेरे को समझ में आया कि बिग बॉस है क्या। वहाँ पे तो दुनिया में भी हर प्रकार के लोग होते हैं, फिर भी हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और अपनी दोस्तियाँ भी करते हैं और अपने रिश्ते भी बनाते हैं, लाइफ चलती है। सो बिग बॉस इज़ बेसिकली एक छोटा सा यूनिवर्स जहाँ पे आपको अलग अलग फेमस पर्सनैलिटी के साथ डाल दिया जाता है। फेमस मतलब मोर हाई एनर्जी काइंड ऑफ, और वेरी जिनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि सिर्फ एक एक्टिंग नहीं होती है, इंसान की पर्सनैलिटी भी जो होती है जो फैंस को बहुत पसंद आता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तब मैंने थोड़ा सा और बिग बॉस 15 भी हल्का फुल्का देखा, कुछ एपिसोड्स देखे मैंने, तो मुझे मज़ा आने लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा, मुझे हर एक चीज़ बहुत प्यारा भी लगने लगा और ऐसा भी लगने लगा कि मैं उस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती। दैट क्वेश्चन स्टार्टेड कमिंग इन माई हेड। और जब वो सवाल जवाब मेरे दिमाग में आने लगे तो अंदर से मुझे इंटरेस्ट आ गया और फिर मेरे दोस्तों ने भी बोलना शुरू कर दिया, तेरे को तो जाना चाहिए, यू शुड गो टू फार, मतलब जो भी है उनको बड़ा वो हुआ कि मुझे जाना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी एकदम करेक्ट है उसके लिए। तो फिर एक एनकरेजमेंट भी मिल गई दोस्तों से, तो बस फिर मैंने, और इस बार सारे फैक्टर्स भी जो है जो पहले नहीं वर्कआउट हो रहे थे वो भी सारे वर्कआउट हो गए एंड आई एम हियर फाइनली डूइंग इट। राइट, एज यू सेड देयर वर सम कंटेस्टेंट जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा झिझक रहे थे मैं शो में पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ। वो कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनको देखने के बाद यू वर लाइक कि नहीं, there is a good side also to this show as an actor, as an individual, तो वो कौन से कंटेस्टेंट रहे?
सी मैंने देखा ही है थोड़ा बहुत ऐश्वर्या का सीजन एंड थोड़ा बहुत 15। मैंने रिलेट किया है काफ़ी तेजस्वी से अपने आप को, तो मुझे उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड, उसका थॉट प्रोसेस, जिस तरह से वो इन्जॉय करती है शो को, उस चीज़ से काफ़ी मैं रिलेट करी। तो एंड एनीवेज जब आप बिग बॉस देख रहे हो, आप बहुत ही अलग अलग किस्म के पर्सनालिटीज़ देख रहे हो। देखने में बड़ा मज़ा आता है कि कैसे कैसे लोग आए हैं, कितने लोग उन एक्टर्स के या उन सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन हैं, और मेरे भी कितने फैंस कब से चाहते हैं कि मैं जाऊं, क्योंकि वो भी मुझे दिन रात देखना चाहते हैं मैं कैसी हूँ एंड ऑल दैट। तो फिर आई थिंक आई रिलेटेड अ लॉट विद तेजस्वी एंड या राइट ओके। बट यू नो टेल मी समथिंग, जैसे आई थिंक किसी एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आपको मुनावर का गेम भी अच्छा लगा था जिस तरह खेले, बट लास्ट सीजन में द शो वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल कि जिस तरह से मुनावर की पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया था कि उन जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का भी बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। मुझे ये जानना है कि अगर आप व्यूअर्स को बता पाओ कि क्या शो में जाने के पहले हर एक कंटेस्टेंट से क्या ये बातें होती कि मेरी पर्सनल लाइफ फॉर वॉट एवर रीज़न मुझे इतना ही बताना है, इतना ही नहीं बताना है, क्या ये आप लोग के हाथ में होता है, या फिर देयर आर सरप्राइजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं? आई थिंक देयर आर सरप्राइजेस। ऐसा कोई बताते नहीं है कि हम आपके पास्ट को इस इंसान को या उस इंसान को लाने वाले हैं। देयर इज नो ब्रीफिंग और दे डोंट से एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज देन there will be no real reaction. Okay. तो whatever it is, it's a surprise only. Right. But do you think is there anything in the past कि अगर वो अचानक से आए तो do you think you have that क्षमता कि मैं कर लूँगी उसे फेस, वो भी बहुत डिग्निटी के साथ? Because definitely, क्योंकि अगर मेरे पास्ट में किसी के साथ कुछ हुआ भी है तो वो सुलझ के अच्छे से मूव ऑन होके हुआ है। अच्छा, कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है। So there are no chance. No, even if somebody try, उनको अगर फुटेज लेने के लिए या मुझे मलाइन करने के लिए आना है, मैं तो सीधा बोल दूंगी कि भाई मैंने तुझे माफ किया, तूने मेरे को माफ किया, अभी आप यहाँ पे से फुटेज लेने आए हो, आपको जितना फुटेज देना है आप दे के चले जाओ। That's all. Right. Okay. Now talking about the people who are also your friends and have also participated in Big Boss. Now I'm sure उनकी जर्नी बहुत अलग होगी, आपकी बहुत अलग होगी, लेकिन एक अच्छी बात ये कि आपके जितने भी दोस्त रहे हैं या फिर कोस्टार्स रहे हैं, सबकी आज तक बातें होती हैं उस सीजन में। सो विल स्टार्ट विद निशांत। वो बहुत लंबा नहीं रुके थे अपने सीजन में, उनसे क्या बातचीत हुई है और क्या उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि देख भाई मैंने ये किया, तू ये मत करना, मेरे जर्नी से अगर तो कुछ सीख सके? उसने लिटरली मुझे कुछ एपिसोड्स तो उसने मेरे को लिटरली वर्बली बोले थे अपने कि मैं ना बड़ा इंट्रोवर्ट सा था और मैं शांत बैठता था एंड आई वाज द पीस मेकर काइंड एंड ऑल दैट, लेकिन मैं अपना ज़्यादा ओपिनियन नहीं रखता था। तुझे ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तेरे को तेरे फैंस, पूरी दुनिया तुझे देखना चाहती है, तेरा माइंड जानना चाहती है, तेरी पर्सनैलिटी जानना चाहती है। तू बोलेगी नहीं, रिएक्ट नहीं करेगी, चीज़ों में अपना ओपिनियन बताएगी नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा वो पर्सनैलिटी? तो इतनी सिंपल वे में उसने समझा दिया मुझे एंड मैं समझ गई। शिव वॉज अ वेरी पॉपुलर कंटेस्टेंट, लेकिन उन्हें हार्शली क्रिटिसाइज इस बात के लेके आ गया कि शायद वो दोस्ती इतना करने लगे कि कहीं ना कहीं वो उनका गेम ऐसा हो गया। उन्होंने कुछ बोला इस बारे में, या उनके उस सीजन से आपने अगर कुछ सीखा तो? नहीं, मैंने वो सीजन देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है उन्होंने उनका गेम क्या था या दोस्ती का क्या था। बट शिव इज लाइक दैट, ही इज अ पीपल्स मैन, उसको दोस्ती करना अच्छा लगता है और वो दोस्ती निभाता है। आज भी आप उसको अब्दू के साथ देखोगे, आज भी आप उसको अरिजीत के साथ देखोगे, मेरे साथ देखोगे, डीरो के साथ देखोगे, वो अपनी दोस्ती निभाता है। तो ये उसकी अच्छी पर्सनैलिटी, इसमें क्रिटिसाइज करने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग भी रियल लाइफ में अपनी अपनी दोस्तियाँ बनाते हैं, वी लाइक टू हैव आवर फ्रेंड्स, और आप अपने फैमिली से दूर हो, क्यों नहीं बनाओगे आप फ्रेंड्स? बट वो अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा कनेक्शन, मेरा लेवल ऑफ इवॉल्वमेंट किसी और के साथ अगर मैच करता है तो शायद अगर मेरे लाइक माइंडेड लोग ज़्यादा होंगे तो बड़ी मंडली मेरी बन जाएगी। अगर नहीं मैच करता है तो आई एम अ सोलो वुल्फ प्लेइंग ओवर देयर। चलिए आखिरी दो सवाल, ऐश्वर्या की अगर बात करें, ओके ठीक है, चलिए आखिरी एक सवाल, ठीक है चलिए, ऐश्वर्या की बात करें तो जो मैंने आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछा था कि हुआ ये भी था कि उनका भी ऐसा कुछ पर्सनली था नहीं, लेकिन जब वो गई तो उनके किसी एक्स बॉयफ्रेंड ने आगे, जैसे आपने कहा अगर कोई जानबूझ के करे तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या उन्होंने आपको कुछ बताया कि किस तरह से मेंटली और स्ट्रांग लेना? क्योंकि ऐश्वर्या का अपने ही खुद की सीजन बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था, वो जो शॉर्ट टाइम बट एंगर वॉट एवर, उन्होंने कुछ कहा? सी द थिंग इज ऐश्वर्या इज मैरिड. Yeah. And when her husband doesn't have a problem and she has such an amazing understanding husband, तो उसको डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही उसको भाव देने की ज़रूरत थी, you know, because when you have a great partner with you and you have a great understanding, दुनिया का कोई भी इंसान आपको mentally हिला नहीं सकता.
और आप खुद भी अगर मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, आपको भी कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। और मैंने तो आपको बोल ही दिया है कि मेरा कोई ऐसा पास्ट का मतलब जो भी है झगड़ा भी हुआ है, सॉरी वॉरी बोल के एक दूसरे को फ्रेंडशिप करके सब कुछ सेट हुआ है। तो अगर कोई ज़बरदस्ती आएगा भी तो वो डेफिनेटली सिर्फ फुटेज के लिए ही आएगा और मैं बोल दूंगी भैया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेट्स हैव योर फुटेज एंड देन आई कैन सेंड यू ऑफ नाइसली। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, just allow me that. Then this is not related to Big Boss. Your very good friend Sana, okay, she is expecting anything you want to say. Yeah, because आज भी दिव्य दृष्टि के फैंस हैं, you know, DMs ये सब चलते, तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए सना के लिए? आज भी दिव्य दृष्टि 2 के लिए पूछा जाता है एंड फाइनली उस दिन मैं सना को मिली उसकी बेबी शावर के लिए और मैंने बोला कि आखिर में तेरा बच्चा हो ही गया जो हम लोगों ने एंड किया था दिव्य दृष्टि को कि दृष्टि दी की बेबी आएगी और फिर नए बच्चे बड़े होंगे एंड आई जस्ट टोल्ड देख दृष्टि दी की बेबी आ ही रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। अभी तो मैं अंदर रहूंगी व्हेन द बेबी विल कम, बट आई विश हर ऑल द लक एंड आई लव हर अ लॉट। चलो, एक फैन को वोट अपील या मैसेज जस्ट वांट टू से कि आप बस अपना प्यार बरसाते रहिए, मेरे लिए वोट कीजिए एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ इस शो को, क्योंकि आपको ये शो बहुत पसंद है, आपको मैं बहुत पसंद हूँ एंड 2 कॉम्बिनेशन हो रहा है, इट हैज़ टू बी किक एस। सो वोट फॉर मी सो दैट आई प्ले माई गेम वेरी वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट नायरा।